दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है और आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। टाइटल और थंबनेल में देखा कि लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो सकता है, या फिर जो भी है ये कंपनी वाले आपका कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स वगैरह आ रहा है अभी के टाइम में भी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर मानो आप लोग लोन लिए हो कोई भी एनबीएफसी से, अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज जो है इस तरीके से जो है बताने वाला हूँ पूरा डिटेल वाइज कि आप लोग अगर लोन ले रहे हो, आपके पास लीगल नोटिस वगैरह आ रहा है और आप लोग जो है यहाँ पर डर रहे हो, यहाँ पर आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिमाग में घूमते हैं आप लोगों का। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का चीज़ें पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी लोन रिलेटेड बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पर मानो आप लोग लोन लेते हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से, ठीक है, XYZ कोई भी लोन एप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पर अगर मानो आप लोन लेके वापस नहीं कर पा रहे हो, 2-3 महीना हो गया है, ठीक है, 2-3 महीना हो गया है, आप लोगों के पास कॉल्स आता है, कॉल्स पे या फिर SMS पे या फिर मेल पे जो है आप लोगों को धमकी मिलता है कि आप लोगों के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, आपके ऊपर हम लीगल एक्शन ले लेंगे, अभी पैसा दो नहीं तो बुरा कर देंगे हम। तो डर जो है आपके मन में बैठ जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दो, ये जो डर है आपके मन में, ये क्या आप लोगों को सच में ही आपके मन में लाना है या फिर नहीं है। क्या ये लोग सच में ही आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन, लीगल स्टेप्स लेगा, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। कोई लीगल स्टेप्स क्या ये ले सकता है एनबीएफसी वाले? लेना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये लोग लेता क्यों नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ जो है पहले से ही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी टाइम तो देता नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को तो ऐसे ही तो पैसा नहीं दे रहा है, वो इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो सब लेके ये सब पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा छापने के लिए। एक भी रुपया अगर आपका ओवरड्यू होगा ना, तो वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी वापस लेने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, एक एक दिन तो मैंने देखा कि भाई 2 रुपया पड़ा था उसमें लोन के अकाउंट पे, तो उसके पास लीगल नोटिस आ गया। आप बताओ, 2 रुपये के लिए लीगल नोटिस। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है भाई, आप 1 रुपये ओवरड्यू हो, ठीक है, या फिर आपका 5 लाख रुपए ओवरड्यू हो, लीगल नोटिस आता ही है, ये आएगा, लीगल नोटिस जो है आपके पास जाएगा। ये कोई भी ऐसा नया चीज़ नहीं है, ये 2019 से क्या, जब से ये लोन लेना शुरू हुआ है, ये लीगल नोटिस या फिर SMS के धमकी, मेल, ये सब जो है आता ही है, आएगा। आप लोग नए हो इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, 2-3 महीना हुआ है, आप लोग ओवरड्यू किए हो, लगता है आप लोगों के ऊपर ही कुछ कर देगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दूं ना, 2-3 साल तक जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिपेमेंट नहीं किया, उसका कुछ नहीं उखड़ पाएगा, तो आप लोगों को क्या उखड़ लेगा। आप लोग जो है बेफालतू में डरते हो, ये डर ही इन लोगों का फायदा होता है। एनबीएफसी वाले का जो है, कोर्ट तक केस क्यों नहीं लेके जाते हैं, कोर्ट पर केस लेके जाएगा तो भाई कोर्ट में केस कब तक खत्म होगा पता नहीं है। लेकिन ये लोग अगर बोलेगा भाई मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा, ठीक है, ब्लैकमेल करूंगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, एक्सटॉर्शन करूंगा, तो यहाँ पर लोग खुद से ही पैसा देगा। ठीक है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोर्ट तक, बस मुंह से ही मैं बोलूंगा भाई लीगल एक्शन होगा। 420 का धारा लगाऊंगा, 419 का धारा लगाऊंगा, 406 का लगाऊंगा, ठीक है, 120B का लगा दूंगा, तो ये सब जो है देखकर लोग डर जाएगा, बस इनका काम खत्म। एक लीगल नोटिस का पावर शायद आप लोगों को पता नहीं है, एक लीगल नोटिस से कितना खतरनाक तरीके से ये लोग लीगल नोटिस सर्व करने से उनका प्रॉफिट होता है, शायद आपको पता ही नहीं है। आप लोग मानो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानो आपने एक कोई लोन एप्लीकेशन में अप्लाई किया, ठीक है, उस एप्लीकेशन में डाउनलोड्स, एक छोटा मोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 मिलियन डाउनलोड्स है, छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा ही है। तो 10 मिलियन अगर डाउनलोड्स है, उसमें से 5 से 6 मिलियन लोगों को तो अप्लाई किया ही होगा, उसमें से 4 मिलियन लोगों को जो है लोन मिला ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 मिलियन से लगभग सभी तो डिफॉल्ट, मतलब पेमेंट तो सही समय पर कर नहीं पाते ना, तो 3 मिलियन आप लोग समझ लो डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर का तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 मिलियन अगर डिफॉल्टर है, तो आप लोग समझ सकते हो 30 लाख लोग डिफॉल्टर है यहाँ पर। आप लोग अकेले के बारे में सोच रहे हो, 30 लाख लोगों का डिफॉल्टर अगर है, बहुत बड़ा इन लोगों का एसेट कंपनियां हैं, ठीक है, ये छोटा मोटा लोन प्रोवाइड नहीं करता है, छोटा मोटा लोन आप लोगों को देता है, लेकिन इनका कैपिटल बहुत बड़ा है। अब मानो 3 मिलियन लोग अगर डिफॉल्टर है, ठीक है, तो ये 3 मिलियन लोगों को क्या कोर्ट तक घसीट के लेके जाएगा, कोर्ट में लेकर जाएगा, तो यहाँ पर कोर्ट में केस 3 मिलियन के ऊपर लड़ते लड़ते 500, 400 से 500 साल लग जाएगा, पैसा वापस नहीं ले पाएगा। ये लोग क्या करते हैं, लीगल नोटिस सर्व करते हैं, लीगल फॉर्म जाते हैं, जहां पर एडवोकेट का कुछ जो है प्राइवेट कंपनीज की तरह होता है, जहां पर बहुत सारे ऐसे एडवोकेट जो है बल्क में काम करते हैं, ठीक है, एक साथ जो है बहुत सारे एडवोकेट्स काम करते हैं। तो क्या करते हैं, 3 मिलियन लोगों को लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं, जिसमें 420 धारा होता है, 419 धारा होता है,
406 होता है, ठीक है, 415 होता है, 120 बी होता है, मतलब इतना सारा धारा देखेगा तो इसमें से मानो 3 मिलियन से आप लोग समझो 2 मिलियन लोग जो है डर गया, और वो लोग कैसे भाई करके इधर उधर करके पैसा दे दिया। पेनल्टी शायद उसमें है, पेनल्टी का जो है पैसा वापस मतलब जितना है वही दे देगा, बोले भाई बच जाऊं इससे तो अच्छा है भाई, इसमें और फंसना नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, 2 मिलियन लोगों को जो है इतना डरा दिया लीगल नोटिस से, 2 मिलियन लोग वापस दे दिया, अब 1 मिलियन अभी वापस नहीं दे पाया, तो वही 1 मिलियन के ऊपर फिर से जो है वही लीगल नोटिस सर्व करेगा। मतलब एक क्या होता है ना, एक ही बार में पैसा मिलता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पैसा वो लोग लेते हैं, ठीक है, एक एक करके कलेक्शन करते हैं। उन लोगों को पता है भाई मैं इस बिजनेस में आया हूँ, पैसा एक ही बार में मिलने वाला नहीं है, ठीक है, वो बार बार जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा देगा और कलेक्ट करना भी पड़ेगा। रिकवरी एजेंट्स का इसलिए साथ लेते हैं वो लोग, जो भी है हायर करते हैं, और रिकवरी एजेंट्स के थ्रू बोरोवर्स को दिक्कत जो है डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर डरना नहीं है, आप लोगों को पूरा चीज समझना है, इन लोगों का खेल क्या है, गेम आप लोगों को समझना है, ये एनबीएफसी बैंक्स का क्या गेम है, ठीक है। अगर ये गेम आप समझ गए ना तो आप लोगों को डर जो है अपने मन से टोटली गायब हो जाएगा, खुद से गायब हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये सब जो है आप लोगों को डराने के लिए करते हैं। एक बार आप लोग डर अपने मन से हटाकर देखो, पेमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं है जेब में, भूल जाओ, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसा है पेमेंट कर देना, अगर जब पैसा आएगा पेमेंट कर देना, अभी नहीं है भूल जाओ कि आपने लोन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये सब जो है कंपनी कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, आज तक कुछ नहीं किया। 2019 से लेकर 2024 खत्म होने चला है, फिर भी आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो डर धमकाने वही सब चीजें होता है। मैंने खुद जो है 1 साल से ज्यादा जो है पेमेंट नहीं किया था, फिर भी कुछ नहीं किया, तो आप लोग क्यों डर रहे हो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।